Welcome students in our next lecture, that is lecture number 5 of chemical kinetics. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ए जर्नल रिएक्शन फॉर nth ऑर्डर. सो टू ड्राइव integrated rate law for nth order reaction. I am considering the simplest of the nth order reaction involving only one reactant. Let us consider the journal nth order reaction, as n moles of A react to give you product. This is the simplest of the journal nth order reaction in which there is only one reactant and with respect to which your reaction is nth order. एक ही रिएक्टेंट है और आपकी रिएक्शन जो है उस रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट nth ऑर्डर की रिएक्शन है. तो क्या होगा? डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन विल बी गिवन बाय माइनस dA upon dt is equal to K into concentration of A की power n, because reaction is of nth order. Rearrange this relation, we will get minus dA upon A की power n is equal to K into dt. We can also write this reaction as this equation as A की power minus n into dA is equal to K into dt. Now if we integrate this reaction, this equation, within the limits, when T is equal to 0, concentration of reactant is A naught. When T is equal to T, your concentration of reactant is A. We have to integrate this equation. नॉन मेडिकल के बच्चे तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कि x की पावर n इंटू डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रल करें हम तो इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 divided by n plus 1. So we will be applying this formula over here. तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Our integration of the left hand side will be a की पावर n minus n plus 1 divided by minus n plus 1, and you have to put the limits a naught to a, and on this side it will be k into t, limits will be 0 to t. So first we will be substituting the higher limit. इसका माइनस साइन यहां पे रहेगा, ये वाला माइनस साइन यहां पे रहेगा. तो इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 लिख दें इसको, और अंदर वाली ब्रैकेट को मैं लिख देता हूं 1 बाई a की पावर n माइनस 1, नीचे ले गया मैं इसको. और आपकी जो लिमिट्स हैं वो आपकी लिमिट्स एज सच हैं a नॉट टू a, और इधर आपका k, इधर हम लिमिट पुट कर देते हैं तो अपर लिमिट t माइनस 0. अब इधर पुट करें तो 1 माइनस n माइनस 1 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर
ए नॉट की पावर n माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू k इंटू टी। तो इस अगर n माइनस वन को उधर ले जाए हम तो 1 अपॉन a की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू के टी। इसको उधर ले जाएं टर्म को तो 1 अपॉन a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन के टी। दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करें देन यूर y इज इक्वल टू c प्लस mx। here your x is t. So if we plot a curve between 1 by a की पावर n माइनस वन t on the x axis and 1 upon a की पावर n minus 1, then it should be a straight line. It should be a straight line with intercept this and slope of this line will be equal to n minus 1 into k, and your intercept will be 1 upon a naught की पावर n minus 1. So this will be the curve for nth order reaction. यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो इक्वेशन है nth ऑर्डर के लिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिलेशन वन is not applicable for first order reaction. For first order reaction ये रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड? उस केस में क्या होता है, हमारा डी ए अपॉन हमने निकाला था a की पावर n, और जब यहां n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो आपका जो इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वहां पे इंटीग्रल की वैल्यू बदल जाती है। इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाकी अगर आप इसको अप्लाई करें, यू कैन अप्लाई इट फॉर रिएक्शंस अदर देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बड़ी आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसका हाफ लाइफ टाइम निकालें, देन हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर के लिए क्या होगा, यूर ए नॉट 1/2 a नॉट इट शुड बी इक्वल टू a। हाफ लाइफ पीरियड के लिए टाइम t में आपकी कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, इट शुड बिकम इक्वल टू 1/2 ऑफ a नॉट। अगर हम इसमें पुट करें तो यूजिंग इन रिलेशन 1 इट विल बी 1 अपॉन a नॉट बाई 2 और इस सारे की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू k इंटू टी हाफ। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर चला गया और नीचे आ गया a नॉट की पावर
n-1, इसको सॉल्व करें तो इसको भी इधर ले आओ, -1 अपॉन a0 की पावर n-1 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू के इंटू टी हाफ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ गया आपका a0 की पावर n-1 और ऊपर आ गया 2 की पावर n-1 -1, ये 1 आ जाएगा। और इधर से अगर हम n-1 और k को नीचे ले आए इसमें तो n-1 इंटू के इंटू a0 की पावर n-1 दैट इज इक्वल टू टी हाफ। ये जर्नल nth ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू है। अगर हम इसको अप्लाई करें देन यू कैन सॉल्व इट फॉर योर 0th ऑर्डर, 2nd ऑर्डर। ये टी हाफ का तो फर्स्ट ऑर्डर में भी लग जाएगा, ठीक है, बट इन दैट केस इट विल बी 0, सो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम 0 ऑर्डर लगाएं तो n की वैल्यू 0 पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं इसको। 2 की पावर -1 आ जाएगा 1/2, ये 0 -1 आ जाएगा और ये भी 0 -1 आ जाएगा 1 अपॉन a0, तो a0 ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें फॉर 0 ऑर्डर, अगर n की वैल्यू 0 हो तो हमारी 2 की पावर 0 -1 -1 डिवाइडेड बाई 0 -1 इंटू के इंटू a0 की पावर 0 -1 दैट इज इक्वल टू टी हाफ। तो ये आ गया 2 की पावर -1 दैट इज 1/2, -1 हो गया ऊपर 1/2 -1, ये -1 हो गया और ये 1 अपॉन माइनस के इंटू 1 अपॉन a0 की पावर 1, ये नीचे चला जाएगा 1 अपॉन, ये a0 ऊपर आ गया। इसको सॉल्व करें आप तो ये सॉल्व करने पे आपको क्या देगा, इट विल गिव यू, ऊपर आ जाएगा 1 - 2 अपॉन 2, ये नीचे वाली टर्म माइनस में है तो -2k, और ये जो आपका a0 है ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका a0, दैट विल बी द टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर। तो ये ऊपर आ गया -a0 अपॉन 2k, -2k, माइनस से माइनस कट गया तो ये क्या आ गया a0 अपॉन 2k। दिस इज द टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। और अगर आप पिछले लेक्चर को याद करें तो हमने टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन वहां पे यही निकाला था कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस केस के अंदर यहां पे ये क्या आ जाएगा, मतलब nth ऑर्डर हो तो 2 की पावर n-1 n-1 और ये यहां पे भी n-1, तो आप वैल्यू 2 पुट करके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द जर्नल nth ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। मान लीजिए कि सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगर गैसियस हों किसी रिएक्शन में तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा। आपको पता है कि किसी भी गैस के लिए द कंसंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर। अगर हम जनरल इक्वेशन से चलें, आपका एक रिएक्टेंट है ए गैसियस टू गिव बी गैस प्लस सी गैस। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इसका प्रेशर था पी.आई. इनिशियल प्रेशर। उस वक्त आपके रिएक्टेंट नहीं थे, 0 जब आपका T इज इक्वल टू टी हुआ तो आपका प्रेशर ऑफ ए मान लीजिए डिक्रीज कर गया बाई ए फैक्टर स्मॉल p, दैट इज पी.आई. माइनस स्मॉल p।
दिस इज द डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए इन टाइम टी। तो अगर इसका प्रेशर P से डिक्रीज किया तो क्योंकि यहां पे भी एक एक मोल बन रहे हैं तो इनका प्रेशर कितने से बनेगा, B का प्रेशर भी P और C का प्रेशर भी P। अगर इसके यूनिट एटमॉस्फेयर है तो ये सारे प्रेशर दे विल बी इन द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इफ दे आर टेकन इन बार देन दे ऑल विल बी इन द बार। हमारा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P टोटल दैट इज इक्वल टू Pi माइनस P प्लस P प्लस P, that is Pi plus P. This will be the total pressure of the reactants. अब अगर हमारे पास फर्स्ट लॉ का रेट लॉ देखें तो इट इज 2.303, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग ऑफ A0 बाई A। अब हमें A और A0 की वैल्यू निकालनी है। तो A0 तो हमारा सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, A0 इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल प्रेशर, और कंसंट्रेशन ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू दिस, A विल बी प्रोपोर्शनल टू Pi माइनस Pk, प्रोपोर्शनल हो गया। इस रिलेशन से Pt से अगर हम P की वैल्यू निकालें स्मॉल p की, तो Pt माइनस Pi, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल p। इस वैल्यू ऑफ स्मॉल p को हम पुट करते हैं, दिस इज योर रिलेशन नंबर से 1। सो योर A विल बी प्रोपोर्शनल टू Pi माइनस Pt माइनस Pi, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट आएगा, दोनों साइड में कांस्टेंट काट लीजिए तो आप इसको बराबर भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे करेंगे कांस्टेंट सेम आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2Pi माइनस Pt। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारी एक कंप्लीटली गैस फेज रिएक्शन के लिए इट विल बी इक्वल टू Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt। सो फॉर ए कंप्लीट gas reaction, completely gaseous reaction, if you wish to change the rate law for the first order reaction in terms of pressure, then your rate law will be equal to K is equal to 2.303 upon T into log Pi upon 2Pi minus P total. That will be the relation for a gaseous reaction, first order gaseous reaction. Next topic of this chapter is determination of rate law and order of a reaction. This is the next topic which we are going to discuss. Although this topic is not discussed in NCERT, but we are taking up this topic particularly because it is given in some of the books. There are 5 different methods to determine the rate law and order of the reaction. The first one is called graphical method. First one is graphical method. We have learnt about this method when we discussed about average rate and the instantaneous rate of a reaction. उसी का extension है ये. Second method is initial rate method. Third one is integrated rate law method.
Fourth one is your half-life time method, and fifth one is Ostwald isolation method. Ostwald isolation method. These are the 5 methods by which we can determine rate law and hence the order of reaction. इनमें से 5 तरीकों से हम किसी रिएक्शन का रेट लॉ निकाल सकते हैं, और अगर रेट लॉ हमने निकाल लिया तो नेचुरल सी बात है हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल लेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफिकल मेथड. जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन को फॉलो करते हैं बाय मेजरिंग सम प्रॉपर्टी. जैसे इफ वी टेक अप द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 to NO2 गैस प्लस O2 गैस, so if we study this reaction, तो जैसे जैसे ये रिएक्शन आपकी प्रोग्रेस करेगी, गैसियस प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ रही है, सो प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विल इंक्रीज, एंड बाय नोटिंग डाउन द प्रेशर एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम वी कैन फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. What we will be doing? We will be noting down, here it is time and pressure, total pressure of the reaction mixture at different intervals 0, 5, 10, 15, 20. Suppose these are the times in minutes. We will be noting down the pressure, total pressure. टोटल प्रेशर अगर हमें पता है, देन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5. इधर हम प्रेशर नोट करते चले जाएंगे. जो हमारा प्रेशर, मान लीजिए ये P0 आया, इसको हम P5 नोट करते हैं, इसको P10 से डिनोट करते हैं, इसको P15 से, and it is denoted by P20. We will be getting actual values when we will be doing the experiments. We will be getting the actual value. से यहाँ पे आपका इनिशियली टाइम T0 पे जो रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर था, मान लीजिए ये 0.5 एटमॉस्फेयर था, ये 5 मिनट के बाद 0.7 एटमॉस्फेयर हो गया, ये 0.10 एटमॉस्फेयर हो गया. लाइक दैट वी विल बी गेटिंग द वैल्यूज. उन वैल्यूज से हम क्या निकालेंगे, वी विल बी कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, बिकॉज इन द रिएक्शन मिक्सचर the ratio of moles will be 1:2:1. So by calculating the mole fraction in that ratio we can calculate the partial pressure of N2O5. उसके बाद हम क्या करेंगे, we will be plotting a graph between time and partial pressure of N2O5, और ये ग्राफ हमारे पास आएगा like this one. पहले भी हमने डिस्कस किया इसको, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में. अब हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5. सो बिटवीन दिस ग्राफ ऑफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ P2 and P और प्रेशर N2O5 और टाइम, हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे, मान लीजिए 2 मिनट है, ये 4 मिनट है, ये 6 मिनट है, ये 10 मिनट है, टाइम ले रहे हैं हम, ये 12 मिनट, सॉरी 6, 8, 10, 2-2 मिनट का गैप ले रहे हैं, दिस इज 12 मिनट. हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल पे, जैसे मान लीजिए 2 मिनट है, तो यहाँ पे 2 मिनट से जैसे परपेंडिकुलर डाला ये है, तो यहाँ से हम इसका प्रेशर नोट करेंगे बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस, और इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के हम क्या करेंगे, रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर लेंगे एट टाइम 2 मिनट्स
2 मिनट्स पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रेट। इसी तरीके से फिर 4 मिनट पे, 6 मिनट पे, एट डिफरेंट टाइम्स विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी विल बी डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। इस ग्राफ से हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएंगे। मान लीजिए हमने 2 मिनट पे, 4 मिनट पे, 6 मिनट पे, या 2 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 7 मिनट पे, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें, इस ग्राफ पे टेंजेंट डाल डाल के आप रेट ऑफ रिएक्शन नोट कर लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे बाई ड्राइंग ए परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम। जैसे 2 मिनट पे हमने रेट निकाला तो 2 मिनट की कंसंट्रेशन निकाल ली, अगर 4 मिनट पे निकाला तो 4 मिनट की कंसंट्रेशन निकाल ली। वी विल बी नोटिंग डाउन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दोज टाइम्स एट विच वी हैव कैलकुलेटेड द रेट। आफ्टर दैट, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, और अब वो डाटा किस में आएगा, अब वो डाटा आएगा हमारा PN2O5 और रेट के बीच में। हमारे प्रेशर ऑफ N2O5 कितना था और उस पर्टिकुलर टाइम पे रेट कितना था। अब हमने क्या करना है, प्रेशर N2O5 कह लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कह लीजिए, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे, N2O5 की कंसंट्रेशन या इसका प्रेशर और रेट। तो आप क्या देखेंगे, ये जो ग्राफ है, पहला ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम इसको प्लॉट करें, इधर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का स्क्वायर और इधर हम ले रेट, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। दिस ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, व्हाट डज दैट इंडिकेट, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो ये इंडिकेट करता है दैट रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द whatever is taken here on the x axis, whether it is concentration power 1 or concentration power 2 or concentration power 3। तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन आया तो हमारा रेट क्या आ गया, हमारा रेट आ गया प्रोपोर्शनल टू आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन घटा देंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा, N2O5 की कंसंट्रेशन का पावर 1। तो ये हमारा रेट ला आ जाएगा इसका। और रेट ला आने के बाद हम क्या करेंगे, रेट ला में जो कंसंट्रेशन की पावर है दैट विल बी द ऑर्डर। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज ग्राफिकल मेथड। यू मे हैव डाटा इन सम ऑफ द बुक्स regarding the concentration at different time, so you can actually calculate these things. The second method, it is called initial rate method। initial rate method, जो हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया, वो ग्राफिकल मेथड जनरली हम तभी यूज करते हैं when there is only one reactant, जब हमारे पास एक ही रिएक्टेंट हो। ये जो हमारा इनिशियल रेट मेथड है, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर without bothering about how many reactants are there in the reaction, whether reaction is having 2 reactants or 3 reactants or 4 reactants, it doesn't matter, we can apply the initial rate law method over there। इस मेथड में हमने क्या करना है, what we will be doing, we will be performing different experiments with different concentration of reactants, and we will be determining the initial rate। initial rate means at the very beginning, when time is almost, you have just mixed the reactants, zero, उसी को initial rate बोलते हैं। when reactant mix किए, time t is 0, उस वक्त जो हमने रेट निकाला उसको initial rate कहेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे इधर हम लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए मैंने रिएक्शन ली है, एक जनरल रिएक्शन ली है, A प्लस B प्लस C टू गिव प्रोडक्ट। मैंने 3 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, मतलब 3 रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ली है, वो ली है रिएक्शन हमारी। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। हमने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया, इसमें रेट था, इनका कंसंट्रेशन थी सभी की, हमने 0.5 मोल्स पर लीटर, सभी की कंसंट्रेशन हमने क्या ली, 0.5 मोल पर लीटर। और मिक्स करते ही हमने इनका रेट निकाला, इनिशियल रेट। मान लीजिए ये इनिशियल रेट आया 5 × 10⁻³ मोल
पर लीटर पर सेकंड। मान लीजिए मैंने टाइम सेकंड में लिया था, ये रेट आया आपका। नाउ वी विल बी परफॉर्मिंग द सेकंड एक्सपेरिमेंट इन विच वी विल बी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे, बाकी की दो की कंसंट्रेशन सेम रखेंगे। मैंने मान लीजिए ये कर दिया 1 मोल, ये 0.5 मोल और ये भी 0.5 मोल। तो हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी। मान लीजिए आपका रेट हो गया 10 × 10⁻³ या यूं कह लीजिए 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा रेट आया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें हमने 1 मोल ए लिया, 1 मोल बी का लिया और 0.5 मोल सी के लिए, और हमारा रेट जो है वो हो गया बढ़कर, सपोज करो 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसमें चाहें तो आप यहां पे भी 1 लगा सकते हैं। चौथा एक्सपेरिमेंट किया हमने 0.5 मोल, 0.5 मोल और 1 मोल, और रेट हमारा आया 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारे रेट आए। अब हमने निकालना रेट ला, तो हम क्या करेंगे, ये R1 है हमारा, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज योर R4। हम ये मानेंगे सपोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, B and C is X, Y and Z respectively। ये हमारे ऑर्डर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दो एक्सपेरिमेंट से हम लिखेंगे R2 बाई R1। तो R2 हमारा क्या होगा, हमारा रेट क्या होगा इसके अंदर, अगर ऑर्डर ही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू A की पावर X इंटू B की पावर Y इंटू C की पावर Z। दिस विल बी योर ऑर्डर। इस इक्वेशन में अगर हम R2 लगाएं तो R2 हमारा किसके बराबर आएगा, ये आएगा K इंटू 1 इंटू 10 K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज 0.5 इसकी पावर X इंटू 0.5 इसकी पावर Y इंटू 0.5 इसकी पावर Z। कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी हमने, सॉरी R1 में, ये आपका R1 है और ये आपका R2। R2 क्या आएगा, R2 आएगा हमारा K, कंसंट्रेशन ऑफ A इज 1 की पावर X इंटू 0.5 की पावर Y इंटू 0.5 की पावर Z। अगर हम ये रेट की वैल्यू पुट कर दें, R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दें, तो R1 हमारा क्या है 5 इंटू 10⁻³ और नीचे 1 इंटू 10⁻²। K से K कट गया, ये दोनों कट गए, हमारा रिलेशन क्या आ गया, इसको अगर हम 10⁻³ कर दें और यहाँ 10 कर दें तो ये कट गया और ये आ गया 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 1/2
इज इक्वल टू, इसको जब काटेंगे 0.5 नीचे 1, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर, सारे की पावर x। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें 1/2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, 1। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 1। जब हमने R1 और R2 को यूज किया, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट को यूज किया। नाउ वी कैरी आउट सेम कैलकुलेशन विद R2 एंड R3। तो R3 अपॉन R2, R3 कितना है हमारा, R3 है 2 इंटू 10 की पावर -2, और R2 कितना है 1 इंटू 10 की पावर -2। और एज पर द रिलेशन रेट लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, k इंटू 1 की पावर x, वो हमने निकाल ही ली वैसे 1, आप 1 पुट करना चाहे 1 पुट कर लें x की वैल्यू, क्योंकि हमने यहां निकाल ली है, इंटू सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.5 की पावर y इंटू थर्ड R3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो R3 में b की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर y इंटू 0.5 की पावर z, और डिवाइडेड बाई k इंटू 1 की पावर 1 इंटू सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये है 0.5 इसकी पावर y, और ये भी 0.5 इसकी पावर z। तो हम काटें तो ये कट गया, ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, टू की पावर y आ गया, तो हमारा 2 बराबर आ गया 2 की पावर y, और वी कैन से दैट 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर y, देयरफॉर y इज आल्सो इक्वल टू 1। तो हमारा y भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, C के विद रिस्पेक्ट रेट निकालना है। C की कंसेंट्रेशन किस में चेंज की है अपने, थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट को आ जाइए आप। R4 बाई R3, R4 हमारा कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी इसमें आपकी कंसंट्रेशन 0.1 0.5 है ना, 0.5 यहां पे है, ये कंसंट्रेशन आप लीजिए इसको R4 बाई R1, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, और R1 भी कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3, और R4 में हमारा 0.5 इसकी पावर 1 इंटू 0.5 इसकी पावर 1, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और 1 इस सारे की पावर z। ऑफ कोर्स k इसके आगे लगा हुआ है, k फर्स्ट की वैल्यू पुट करें तो 0.5 की पावर 1, 0.5 की पावर 1 और 0.5 की पावर z। ये कट गए हमारे सारे, ये भी कट गया, तो ये आ गया 2 की पावर z इज इक्वल टू 1। 2 की पावर z इज इक्वल टू 1 मीन्स 2 की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहां पे z क्या आ गया 0। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 आई, z की वैल्यू 0 आई। तो हमारा रेट लॉ क्या बन गया, हमारा रेट लॉ बन गया रेट इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 b की पावर 1, और क्योंकि z c की पावर c के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर 0 आ रहा है, तो आप उसको 0 लिखो या ना लिखो, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप इसको 1 कर सकते हैं, समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो इसका रेट लॉ बन गया हमारा k रे की पावर 1 b की पावर 1 c की पावर 0। तो टोटल इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर दैट विल बी 1 + 1 + 0 दैट इज 2। तो हमारे पास रेट लॉ भी आ गया 0 ऑर्डर का, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ गई। दिस इज हाउ वी अप्लाई इनिशियल रेट लॉ। So I think it is
all about for today. Tomorrow we will be taking up the third method to determine the rate law and the order of reaction. Thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Happy learning.